हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 4.1 कंप्लीट करने के बाद 4.2 पे हम पहुंचे हैं। इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 9, 10 सब सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। क्या बोलता है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following option is true and why? Y equal to 3x plus 5 has unique solution, two solution, infinite many solution। तो सबसे पहले हमने बता दिया है आपको कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर y इक्वल टू 3x प्लस 5 आप लेते हो, देखो खुद से एज्यूम करो आप, अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, यहां पे 0 पुट कर दो तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो जैसे 0 हो जाएगा तो यहां से आपको क्या मिलेगी, y इक्वल्स टू 5। x 0 पुट करने पे y 5। वैसे ही जब आप x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो y क्या मिलेगा, देखो y इक्वल टू 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। वैसे ही अगर आप x इक्वल टू कितना 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 3 2 या 6, 6 और 5 11, तो y इक्वल टू 11। तो ये हो क्या रहा है, देखो तो वैल्यू आ रही है एक 0,5, दूसरी आ रही है 1,8, तीसरी आ रही है 2,11। तो अब आप ना x की वैल्यू कितनी एज्यूम करोगे, कितनी इनफाइनाइट कर सकते हो, कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी जो इसके सॉल्यूशंस रहेंगे। तो ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरीके से ही हमें पता चल रहा है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यार क्या है, -1 रख के देखोगे, हाँ रख सकते हो। x इक्वल टू जब आप -1 पुट करोगे तो देखो y कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो इस तरीके से आप चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे फ्रैक्शन में रखो, चाहे डेसिमल में रखो, वो आपके ऊपर है। x की कोई ना कोई वैल्यू पे y आएगा और यही इसके क्या रहेंगे, सॉल्यूशंस रहेंगे। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है इसमें कि मैं इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता हूं x की, तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी y की। तो इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसी के साथ यही इसका रीजन है, आप लिख सकते हैं। तो ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें क्या लिखने हैं, इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। मैंने तो आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अब सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं, तो पॉइंट तो यही आता है ना यार कि सॉल्यूशंस हम निकाले कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्स की वैल्यू हमें खुद एज्यूम करनी है और वाई फाइंड करना है। जरूरी नहीं है एक्स की, आप वाई की भी एज्यूम कर सकते हो, तो उससे आपका क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। आपके ऊपर है भाई। तो अब 4 सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। तो चलिए हम 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। हम एज्यूम करेंगे खुद से ना, x की वैल्यू पहले ले लेते हैं हम लोग 0। ये हमारी मर्जी है, हम x ले चाहे y ले, आपके ऊपर है, ठीक है। बस आपको अगर x लोगे तो y निकलेगा, y लोगे तो x निकलेगा। अल्टीमेटली क्या है, इसके सॉल्यूशंस ही तो है x और y। तो अब जैसे ही पुट करूंगा मैं, ये क्या मिलेगा मेरे को, देखो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 2 इंटू 0 0 होता है, तो y इक्वल टू 7। तो ये मुझे क्या मिला, x 0 पे y 7 मिला, ठीक। इसी के साथ x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। तो ये क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा मुझे 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये मिला y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 5 मिला। वैसे ही ये 2 हो गई, 0 और 1। तो चलिए हम ले लेते हैं x इक्वल टू, आपके ऊपर है यार, चलो -1 ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये बन गया -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 प्लस 2, मतलब y इक्वल टू आ गई 9। एक और वैल्यू लास्ट हम ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। चलो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये बन गया 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 4, y इक्वल टू 3। देखो 4 सॉल्यूशंस निकल चुके हैं इसी के साथ। और वो 4 सॉल्यूशंस क्या हैं, देखो एक है x0 y7, तो 0,7। दूसरा है x1 y5,
तीसरा है x -1 y9 और चौथा है x2 y3। तो ये 4 सॉल्यूशंस हैं और यही हमारे क्या है, आंसर है। देखो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग सेकंड और थर्ड भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है तो आसान। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के क्या सेकेंड पार्ट की तरफ। और सेकेंड पार्ट बोलता क्या है, देखो पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, x इक्वल टू चलो ले लेते हैं क्या 0। जैसे ही 0 लेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा 9। देखो 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 आ गया। x के लिए लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, देखते हैं y कितना आता है, पाई इंटू 1 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। फिर हम ले लेते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2, तो ये मिल जाएगा मुझे क्या 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू मिल गया 9 माइनस 2 पाई। ठीक, अब ले लेते हैं हम लोग x इक्वल टू 3। देखो y कितना आता है, y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। क्यों भाई, यहाँ 3 पाई x की अगर 3 पुट करोगे 3 पाई हो जाएगा। तो अब देखो 4 सॉल्यूशंस क्या मिले, 4 सॉल्यूशंस मुझे मिले 0,9 पहला, दूसरा 1,9 माइनस पाई, पाई में रहने दो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,9 माइनस 2 पाई, पाई की वैल्यू लोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, और हमें सॉल्यूशंस को लेंदी नहीं करना है। 9 माइनस 3 पाई। तो अब ये 4 सॉल्यूशंस हमें क्या हो गए, मिल चुके हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। था आसान, कुछ था टफ इसमें, कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम इसमें बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये वाला, ये आपके लिए रखता हूं मैं, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है, कि आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बनना चाहिए यार। ठीक, वीडियो देखने के बाद ये तो कम से कम पॉज करके 2 मिनट बैठ के बना लो, बहुत इजी है, आपसे बन जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके से, और कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, तो यही चीज है कि प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स में, और कुछ भी नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तीनों कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बात बता देता हूं, ये सब चीजें जो है वो बेसिक है। ये जो क्लास 9 था पढ़ रहे हो, बहुत बेसिक है, सब चीज आएगी वापस 10th में, पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। तो बेसिक अगर आपके पास क्लियर है तो एडवांस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यही क्लियर नहीं है तो इसको समझने में टाइम वेस्ट करोगे, आगे का समझ में आएगा नहीं। वो जिसको समझ में आ चुका है वो आगे बढ़ते जाएगा, अगर आपको नहीं आया है तो आप पीछे रह जाओगे। तो लाइफ में पीछे रहना नहीं है, लाइफ में हमें आगे रहना है। जब जिस चीज की जरूरत है हमें उस चीज पे काम करना है, फोकस करना है और वर्कआउट करना है। नहीं बनता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखो वीडियो, उसके बाद भी नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रुप में पूछोगे, टेलीग्राम ग्रुप में पूछोगे, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। 1 to 1 भी मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होता है किसी सब्जेक्ट में या कोई और प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में तो यू कैन आस्क। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। कैसे चेक करें, सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में और वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। इतना आसान है। जो वैल्यूज गिवन है, जैसे हमारे पास गिवन है 0,2, अब ये जो 0 है ये x है और जो 2 है वो y है। अगर ये x और y इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है, मतलब LHS और RHS बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब वो इसके क्या है, वो इसके सॉल्यूशंस है। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो सॉल्यूशंस नहीं है। तो इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इक्वेशन बोलता है x - 2y = 4। हमें चेक करना है 0,2 का। तो 0,2 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0 ले लो और y की वैल्यू 2 ले लो। ठीक, जब x 0 है और y 2 है तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, 0 - 2 × 2 = 4। तो ये आया -4 = 4। अब देखो LHS साइड -4, RHS साइड 4 का भी बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS।
तो इसका मतलब बस एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना सा बस आपको काम करना है और ये आपका सॉल्यूशन हो गया तैयार। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। अब जल्दी जल्दी हम लोग चेक ही करते हैं, 2,0 चेक करते हैं। चलो 2,0 कैसे चेक करोगे? x की वैल्यू लोगे 2 और y की वैल्यू लोगे 0, पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है? 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 4। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये आपको एक लाइन लिखनी है और सॉल्यूशन हो गया तैयार। बढ़ते हैं हम लोग इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है? 4,0। देखो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, सॉरी x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो अब पुट कर देते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। 4 इज इक्वल्स टू 4। यस, LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या बोलोगे? 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं हम लोग इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखो क्या बोलता है, पार्ट 4, √2, 4√2। तो इसका मतलब जो हमारा x है वो √2 है और जो y है वो 4√2 है। और अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4। तो ये बन गया √2 माइनस 2 इंटू 4 8√2 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया माइनस 7√2 इक्वल्स टू 4। इसी के साथ हमें पता चलता है कि LHS और RHS आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग इसी के फिफ्थ पार्ट की तरफ। 1,1, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। ठीक, तो पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, माइनस 1 इक्वल टू 4। मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका आंसर सिर्फ क्या था भाई? एक ही था, 4,0। यही इसका सॉल्यूशन है, बाकी सब इसके सॉल्यूशन नहीं है। कोई कंफ्यूजन? आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y equal to k। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बोलना क्या चाह रहा है? देखो सॉल्यूशन है, इसका मतलब इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। कभी भी दिमाग में बैठाओ कि अगर बोल दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, x सॉल्यूशन है या y सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वो उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू पुट करो, जहां पे y है वहां पे y की वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है? 2 है, और y की वैल्यू क्या है? 1 है, और यही दोनों सॉल्यूशंस है किस इक्वेशन के? वो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। बस, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां x की वैल्यू, जहां y दिख रहा है y की वैल्यू, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k। तो ये आ गया 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k। तो यहां से क्या मिला? 7 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई? k की वैल्यू आ गई 7, और यही मेरा क्या है? आंसर। क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? मुझे सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू चाहिए थी। देखो क्या है सॉल्यूशन में, कुछ है क्या? कुछ नहीं है यार, एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। हालांकि 2-3 पार्ट में कर देगा, इतना सिंपल तो नहीं देगा 2-3 नंबर में। 1 नंबर में एज इट इज पूछेगा। अगर आपको मार्क्स बढ़ाएगा तो 2-3 पार्ट में कर देगा, पर इसी टाइप के ही रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 4.2 का। 4.2 कंप्लीट होता है इसी के साथ।
अब हम कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे डिफरेंट रहेंगे, बेस्ड इसी पे रहेंगे, ठीक। तो कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, पूरी वीडियोस, पूरा वीडियो देखना, पूरे सॉल्यूशंस देखना, पूरे क्वेश्चंस देखना और समझना। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे यार, कहीं से भी दे दे, हमसे बन जाएगा इतना करने के बाद। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग। और कुछ क्वेश्चन है अगर तो पूछो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।